144 साल बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में आजकल बहुत चर्चा में है, तो क्या आप इसे एक्सप्लेन करेंगे? जी जरूर। जय सिया राम। तो बात होती है पहले कुंभ से। ये कुंभ है क्या? तो सनातन धर्म में कुंभ का आयोजन बड़े ही भव्य रूप में, दिव्य रूप में किया जाता है। इस कुंभ का आयोजन 4 फिक्स जगहों पर किया जाता है। 4 जगह फिक्स हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो यहाँ पर जो विशेष नदियां हैं उनमें स्नान का महत्व बताया गया है कि वहां पर जाकर के उन नदियों में स्नान करना, फिर उसके बाद पूजन आदि करना और फिर दान करना। इस प्रक्रिया को पूरा करने से हमारे पापों का नाश होता है और हमें पुण्य मिलता है। तो क्या अकेले पुण्य और पाप तक के ही? तो ये जो कुंभ है ये कौन सी जगह पर होगा? ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाता है कि सूर्य और गुरु कौन सी राशि में है इस समय, उसी को देख करके, उसी को मद्देनजर रखते हुए कुंभ का फिक्स किया जाता है। हर 12 वर्ष में एक कुंभ लगता है। और अब आगे की अगर इसमें आगे हम बात करते हैं कि हरिद्वार में कुंभ जब लगता है जब गुरु कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब गुरु वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर राशि में हो। नासिक में कुंभ का आयोजन कब होता है? जब गुरु होता है सिंह राशि में और सूर्य होता है चंद्रमा की राशि में, मतलब कि कर्क राशि में। और उज्जैन में कुंभ का आयोजन कब होता है? जब ये गुरु होता है सिंह की राशि में और सूर्य और चंद्रमा दोनों वृश्चिक राशि में होते हैं। तो इन चारों स्थानों को आपने समझ लिया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब आगे की बात करते हैं कि जब 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब एक कुंभ होता है, और जब 12 कुंभ हो जाते हैं तब ये जो हमें आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ इस महाकुंभ को देखने का, सुनने का, क्योंकि जो हम सुन भी रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग अपने घर में चाहते हुए भी नहीं जा पा रहे। यही है कि हमारा आपका शायद प्रारब्ध बहुत कमजोर है, या हमने ऐसे न जाने कौन से कर्म करे जिसकी वजह से हम नहीं जा पा रहे कुंभ के स्थान पे। तो ये महाकुंभ जो हमें आपको देखने को मिला, ये हमारे आपके सौभाग्य की बात है। अच्छा, आगे बात करते हैं प्रयागराज की। क्यों प्रयागराज को ही क्यों चुना गया और प्रयागराज को ही इतना हम श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं? देखिए, हरिद्वार में गंगा नदी है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी नदी है। लेकिन ये प्रयागराज क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर हमें त्रिवेणी का संगम मिलता है। उसके बाद ये प्रयागराज अपने आप में कोई एक साधारण तीर्थ नहीं है। तीर्थ होना भी एक जगह, एक स्थान को जब हम तीर्थ का टाइटल दे देते हैं तो उसकी महत्वता अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जब बहुत परीक्षण किया भूमियों का और किसी एक भूमि के एक भाग को उन्होंने देखा कि यहाँ की भूमि में एक अलग तेज है, यहाँ के जल में एक अलग तेज है, यहाँ पर रह करके हमें अपनी साधना करनी चाहिए, यहाँ पर रह करके हमें अपना पूजा आराधना आदि जो भी तपस्या है सब कुछ हमें यहाँ करना चाहिए, तब वे उस स्थान पर रुकते थे। और फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसा, आप खुद सोचिए कि उन्होंने ऐसा तप किया, ऐसा उन्होंने साधना करी कि उसका जो फल है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो आज भी हमें महसूस होती हैं। ठीक है, जिसके कारण वहां का जो एक वो कहते हैं ना ऑरा जो बन गया है, तो वो ऑरा तब का वो बना हुआ हमें आज भी, हम जब उस सीमा के अंदर प्रवेश करते हैं अपने आप, वो जो कहते हैं ना पाप एंट्री भी नहीं कर पाते, तो उनके साधन में इतनी शक्ति थी जिसकी वजह से हमारे आपके कर्म पीछे हो जाते हैं। तो बड़ा ही ये सौभाग्य की बात है। अब आगे हम थोड़ा और बात करते हैं। ये तो मैंने आपको तीर्थ को समझा दिया कि तीर्थ क्या है। अब यहाँ पर प्रयागराज की बात हो रही थी। प्रयागराज को कहा जाता है कि तीर्थों के राजा है प्रयागराज। इस प्रयागराज के बारे में देखिए क्या कहते हैं रामचरितमानस में कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। जब मकर राशि में जब सूर्य जाता है, जब माघ मास होता है, तब प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में सभी देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। देवता, दैत्य, किन्नर, मनुष्य, बड़े बड़े मनस्वी, तपस्वी सभी आते हैं। मतलब जो हमें दिख भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे साधु आते हैं वहां पर और त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं।